सिंगल सिस्टम पे अगर उसको चलाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं काम करेगा। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग को कोई भी सॉफ्टवेयर अगर चलाना है तो हम लोग किसी सर्वर के थ्रू हम लोग नेटवर्क में उस सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग उससे काम कर सकते हैं। ठीक है, एक डायग्राम में दिखा रहा हूँ, डायग्राम से समझना। ठीक है, डायग्राम को थोड़ा अपन इस टाइप का, ठीक है, थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ तो स्क्रीन पे पूरा दिखेगा। ठीक है, दिख रहा है अभी डायग्राम? ठीक है, डायग्राम से समझो। ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस सर्वर लगा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे 6 डेटाबेस सर्वर लगे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर है और ये क्लाइंट है, थिन क्लाइंट। ठीक है, थिन क्लाइंट मतलब क्या होगा कि जो हम लोग हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा क्लाइंट जो उस सर्वर के थ्रू उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल मान लेते हैं फेसबुक। फेसबुक क्या होता है? एक एप्लीकेशन है। ठीक है, हम लोग उसको वेबसाइट बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में एप्लीकेशन है वो। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसमें हम लोग पोस्ट डालते हैं, उसमें एड्स डालते हैं, उसमें हम लोग इमेजेस डालते हैं, उसमें वीडियो शेयर करते हैं, उसमें शेयर्स होते हैं, लाइक्स होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। ठीक है, गेम्स वगैरह भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर चलते रहती है। ठीक है, तो उस केस पे हम लोग उसको कहाँ पे रखे हुए हैं? उसको हम लोग एक डेटाबेस सर्वर पे रखे हुए हैं। ठीक है, डेटाबेस सर्वर के अंदर जितने भी चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं, इमेजेस हो, पोस्ट हो, या फिर कोई भी चीज़ें, ठीक है, सब के सब किस में सेव होती है? इस डेटाबेस सर्वर के थ्रू सेव होती है। ठीक है, अब देखो, देन उसके बाद एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कहाँ पे होगा? इस एप्लीकेशन सर्वर पे होता है। एप्लीकेशन को लोड कहाँ पे किया जाता है? एप्लीकेशन सर्वर में। ठीक है, सर्वर ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सा ऐसे कुछ होगा, कुछ अलग सी मशीन होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। वो भी एक कंप्यूटर होता है। ठीक है, लेकिन वो हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर होता है, मतलब जैसे गेमिंग पीसीज वगैरह होते हैं। ठीक है, बहुत उसके कॉन्फ़िगरेशन हाई रहते हैं, ग्राफिक्स रहता है, उसके अंदर डेटा स्टोरेज बहुत सारा रहता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे जो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर सर्वर एडिशन का एक ऑपरेटिंग सिस्टम डला होता है। ठीक है, वो सर्वर एडिशन किसी में भी हो सकता है, लाइनक्स में हो सकता है, विंडोज़ में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। ठीक है, अगर विंडोज़ होगा तो विंडोज़ 2012 जनरली यूज़ किया जाता है। ठीक है, सबसे बेस्ट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो। ठीक है, या फिर उसमें यूज़ किया जाता है रेड हैट। ठीक है, रेड हैट लाइनक्स। ठीक है, रेड हैट लाइनक्स जो होता है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो मैक्सिमम जो सर्वर्स वगैरह चलते हैं वो लाइनक्स पे चलते हैं या फिर विंडोज़ पे चलते हैं। ठीक है, तो उस विंडोज़ या फिर लाइनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पे वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद उसका जो इंस्टेंस है, इंस्टेंस कहाँ पे सेंड किया जाता है? इस क्लाइंट पे। अब क्लाइंट जो होगा, जो हम जैसे लोग हैं, जैसे यूज़र है। ठीक है, यूज़र मतलब क्लाइंट है, उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो उसका यूज़र अकाउंट बनेगा। ठीक है, यूज़र अकाउंट बनेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, उसके अंदर अपना काम करना चालू कर देगा। ठीक है, तो उसके अंदर जो भी वो काम कर रहा है, तो जितने भी फैसिलिटीज़ उस एप्लीकेशन उसको दे सकता है वो देगा। ठीक है, जैसे फेसबुक की अगर हम लोग बात करें तो फेसबुक में फैसिलिटी हम लोग क्या क्या मिल जाती है? फेसबुक पोस्ट कर सकते हैं, हम लोग स्टोरी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इमेजेस शेयर कर सकते हैं, ऐड शेयर कर सकते हैं, वीडियोस शेयर कर सकते हैं। ठीक है, गेम्स उसमें खेल सकते हैं, दूसरे दूसरे एप्लीकेशन से हम लोग लिंक करते हैं, दूसरे दूसरे वेबसाइट से हम लोग लिंक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ हम लोग को फेसबुक के थ्रू मिलती है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो एग्जीक्यूट होती है वो इस एप्लीकेशन पे होती है। ठीक है, मतलब सीधी सी बात, एप्लीकेशन सर्वर पे एप्लीकेशन लोड होगा, एप्लीकेशन से जो भी डेटा वहाँ से आ रहा है या फिर जो फेसबुक हमको डेटा दे रहा है, ठीक है, सारा का सारा चीज़ें यहाँ पे डेटाबेस सर्वर पे होगी। ठीक है, अब इसका प्रोसेस समझते हैं, कैसे इसका प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या होगा, जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा। क्या रिक्वेस्ट सेंड करेगा? अगर मान के चलो उसने कोई भी एक पोस्ट जनरेट किया, उसने पोस्ट डाला, ठीक है, हेलो करके या फिर गुड मॉर्निंग करके एक पोस्ट डाल दिया। ठीक है, वो पोस्ट जो है वो कहाँ पे जाएगा?
एप्लीकेशन सर्वर पे जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि एक ही होगा। ठीक है, जैसे मान के चलो यूएस में रखा हुआ है फेसबुक का सर्वर, वहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा एक ही सर्वर होगा। ठीक है, हर लोकेशन के लिए अलग अलग सर्वर्स होते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया से रिक्वेस्ट जा रहा है तो इंडिया का सर्वर अलग होगा। ठीक है, तो वैसे ही अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग सर्वर बनाया जाता है ताकि हम लोग को पता चले कि रिक्वेस्ट कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे देना है। अगर मान के चलो पूरे वर्ल्ड का हम लोग एक ही सर्वर बना देते हैं तो लोड कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही लोड को भी कम करना है तो इसी कारण एप्लीकेशन सर्वर्स को भी डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर 1, एप्लीकेशन सर्वर 2 अप टू एप्लीकेशन सर्वर n नंबर। ठीक है, तो हर एक एप्लीकेशन सर्वर से डेटाबेस सर्वर जुड़ा होता है। डेटाबेस सर्वर क्या होगा, जैसे कि सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसके भी। ठीक है, जैसे ओरेकल हो गया, टेराडेटा हो गया, ठीक है, MySQL है, इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो एप्लीकेशन से जो भी डेटा आता है उसको सेव करने का काम करता है। ठीक है, हम लोग अपना डेटा कैसे सेव करते हैं कंप्यूटर पे, माई कंप्यूटर में घुसे, सी ड्राइव या फिर डी ड्राइव में घुसे, वहाँ जाकर पेस्ट कर दिए, सेव हो गया हमारा डेटा। ठीक है, ये तो हम लोग अपना पर्सनल डेटा सेव कर रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग को उसको उस डेटा को खोजना रहता है तो क्या करते हैं, हम लोग वापस से उसी फोल्डर पे जाते हैं, हम लोग डेटा को एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन हम लोग को पता है यहाँ पे कि हमारा ही कंप्यूटर हम ही एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग कोई रिमोट प्लेसेस पे बैठे हैं, जैसे हम लोग भिलाई में बैठ के यूएस का सर्वर एक्सेस करेंगे तो हम लोग को पता रहेगा कहाँ पे क्या रखा है, नहीं पता रहेगा। ठीक है, हम लोग को पता ही नहीं रहेगा कहाँ पे कौन सा डेटा रखा हुआ है, क्योंकि उस एप्लीकेशन को करोड़ों लोग यूज़ कर रहे हैं। करोड़ भी नहीं, मतलब ट्रिलियंस में होगा। ठीक है, आजकल तो फेसबुक के कम से कम एक एक इंसान के अगर 2-2, 3-3 भी अकाउंट मान के चलें तो वो 4 गुना हो जाता है। ठीक है, जितना भी पॉपुलेशन होगा उससे ज़्यादा। ठीक है, तो इतने सारे लोग उसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उस रिक्वेस्ट को सक्सेसफुली वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट करके प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर है मीन्स इसमें भी प्रोसेसर वगैरह सब लग चीज़ लगा होगा। ठीक है, अब वो इतने सारे रिक्वेस्ट एक साथ प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, डेटा सेंड कर रहा है इस डेटा सर्वर पे। देखो एरो गया हुआ है। ठीक है, डेटा कहाँ सेंड कर रहा है, डेटाबेस सर्वर पे। ठीक है, और डेटा जब सेंड कर रहा है साथ में क्वेरी जो होगी, ठीक है, क्वेरी को वो उसमें पुट करेगा और वहाँ से वो डेटा या तो सेव करेगा या अपडेट करेगा या उसमें से डिलीट करेगा या फिर वो रिट्रीव करेगा। ठीक है, क्या क्या का ऑपरेशन करेगा, या तो उसमें इंसर्ट कर देगा वो, या तो अपडेट कर रहा होगा, या तो वो डिलीट कर रहा होगा, या तो रिट्रीव कर रहा होगा। ठीक है, रिट्रीव करना मतलब डेटा वहाँ से लेके आना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो डेटा बेस सर्वर के अंदर एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं, ऑनलाइन जितनी भी एप्लीकेशन चलती है, ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग को ही यूज़ करके बनाई जाती है। ठीक है, अब जैसे कि बिग बिलियन सेल जो है कल से चालू होने वाला है फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो वहाँ पे चालू हो जाएगा वो, मान के चलो दोपहर के 12 बजे से। तो कितने सारे लोग ऑफ़र के चक्कर में वहाँ पे लॉगिन करेंगे, प्रोडक्ट्स को खोजेंगे, ऑर्डर करेंगे और ऑर्डर प्रोसेस होगा। ठीक है, तो जो फ्लिपकार्ट का जो सर्वर है वो बेंगलोर में रखा हुआ है। ठीक है, अब वहाँ पे ऐसा तो नहीं कि एक ही बंदा बैठा है वो ऑर्डर प्रोसेस कर रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल सर्वर्स होंगे। मल्टीपल सर्वर्स जो है वो मल्टीपल डेटाबेस सर्वर से जुड़े होते हैं और हर एक डेटाबेस सर्वर जो है वो पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है, मतलब पैरेलली वो कनेक्ट होता है सबसे। ठीक है, मान लो एप्लीकेशन सर्वर 1 जो है वो ये वाला डेटाबेस सर्वर यूज़ कर रहा है, सेकंड वाला डेटाबेस सर्वर यूज़ कर रहा है। ठीक है, सेकंड वाला सर्वर यूज़ कर रहा है डेटाबेस सर्वर, जो एप्लीकेशन सर्वर 2 जो है वो ये वाला डेटाबेस सर्वर यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो सब के सब पैरेलल कनेक्ट होते हैं आपस में। ठीक है, सभी के सभी क्या होंगे, पैरेलल कनेक्ट होंगे आपस में। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो एप्लीकेशन सर्वर और
डेटाबेस सर्वर, दोनों आपस में जुड़े होंगे। क्लियर। अब क्लाइंट जो है अपने लोकेशन से रिक्वेस्ट सेंड करता है और वो एप्लीकेशन पे एग्जीक्यूट होता है। एप्लीकेशन से जो भी डेटा चाहिए रहेगा उसको डेटाबेस सर्वर से मिलेगा। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का भी इसमें काम क्या, कहाँ हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग? ठीक है, तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो अलग अलग एप्लीकेशन सर्वर पे, अलग अलग डेटाबेस सर्वर पे। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर फ्लिपकार्ट की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट डिटेल्स जो है वो किसी एक डेटाबेस सर्वर पे स्टोर होगा। ठीक है, अगर उसकी इमेजेस की बात करें तो इमेज जो है वो अलग डेटाबेस सर्वर पे स्टोर होगा। ठीक है, ऑर्डर डिटेल्स जो है वो अलग डेटाबेस सर्वर पे स्टोर होगा। परचेज डिटेल जो है अलग डेटाबेस सर्वर पे स्टोर होगा। ठीक है, किसी क्लाइंट का अगर डिटेल है तो वो अलग डेटाबेस सर्वर पे स्टोर होगा। ठीक है, ताकि जो हम लोग का एप्लीकेशन जब रन होगा तो उसको पता होना चाहिए कि कौन से डेटाबेस सर्वर से डेटा उठाना है या फिर कौन से डेटाबेस सर्वर पे उस डेटा को स्टोर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। ठीक है, तो हम लोग वापस से थ्योरी में आते हैं, एक बार इसको देखते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग इज ए फ्रेज यूज टू रिफर टू ए वेराइटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स दैट यूज मोर देन वन कंप्यूटर और प्रोसेसर टू रन एन एप्लीकेशन। ठीक है, क्या बोल रहा है, टू रिफर ए वेराइटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट यूज मोर देन वन कंप्यूटर और प्रोसेसर टू रन एन एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग के पास कुछ ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है कि एक ही कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर अगर हम लोग लगा के काम कर सकते हैं तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, दिस इंक्लूड्स पैरेलल प्रोसेसिंग in which a single computer uses more than one CPU to execute programs। ठीक है, अब इसके अंदर बोल रहा है मोर देन वन CPU। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर में एक CPU लगे रहता है, मैक्सिमम 2 CPU लग सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लग सकता। ठीक है, कुछ मदरबोर्ड्स आते हैं जिसमें हम लोग एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, जैसे कि 2। ठीक है, 2 CPU भी लगते हैं। ठीक है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है, मतलब उसका अगर मदरबोर्ड खरीदने जाओगे तो कम से कम 2 लाख 3 लाख का सिर्फ और सिर्फ मदरबोर्ड आता है। ठीक है, तो वैसे भी लगते हैं लेकिन वो स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं, उसके लिए ड्राइवर्स अलग होते हैं, कंप्यूटिंग अलग होती है, बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती है, वो नॉर्मल कंप्यूटर जैसा नहीं होता है। ठीक है, देन आते हैं मोर ऑफन हाउ ए डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग रिफर्स टू ए लोकल एरिया नेटवर्क लैन्स डिजाइन so that single program can run simultaneously at various sites। ठीक है, अब इसको या तो लैन में चलाया जाता है या वैन में चलाया जाता है या फिर मैन में चलाया जाता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तीनों में ही यूज़ किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। ठीक है, अगर हम लोग को मान के चलो कोई एक छोटा सा ही एप्लीकेशन, अगर हम लोग को, किसका माइक ऑन है, प्रणव माइक बंद करो अपना, स्नेहा का भी माइक ऑन है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग तीनों ही टोपोलॉजीज में हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तीनों में ही हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मान के चलो हम लोग एक छोटा सा एप्लीकेशन को अगर रन करना चाहते हैं और हमारे पास 10 सिस्टम है। ठीक है, 10 सिस्टम है, जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। हमारे पास मान लो हम लोग कोई भी मल्टीप्लेक्स में गए। ठीक है, सभी लोग गए होंगे, PVR, आइनॉक्स। ठीक है, गए हैं सब लोग। ठीक है, तो वहाँ पे पैरेलली 5 मूवी चलते रहती है एक साथ। ठीक है, लेकिन उस 5 मूवी को एक ही कंप्यूटर से हैंडल किया जाता है। कहीं प्रोजेक्शन रूम में गए हो, कभी देखे हो प्रोजेक्शन रूम, कोई देखा है? प्रणव देखे हो?
अच्छा, मतलब वो एक छोटा सा छेद दिखता है, वहाँ से लाइट आते रहती है, उतना देखे हो ना। हाँ उसके अंदर कभी जाके देखना, अगर किसी की पहचान वहचान होगी तभी जाने मिलेगा, अदरवाइज नहीं जाने मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ सिंगल सा एक तो कंप्यूटर रखा रहता है, लेकिन बहुत ज़ोरदार कंप्यूटर रहता है वो। ठीक है, उससे सारी चीज़ें कनेक्ट होती है, उससे एक डिवाइस कनेक्ट होता है जिसके अंदर एक हार्ड डिस्क डाली जाती है। ठीक है, एक एनकोडेड हार्ड डिस्क होती है, एनक्रिप्टेड हार्ड डिस्क रहती है। ठीक है, उसके अंदर एक ही मूवी होती है। और वो हार्ड डिस्क कितने की रहती है पता है? वो हार्ड डिस्क 8 TB की रहती है, 8 TB, 8 TB की हार्ड डिस्क होती है वो। ठीक है, वो हार्ड डिस्क जो है वो नॉर्मल कंप्यूटर पे नहीं चलती है, उसके लिए अलग से एक डिवाइस होता है। ठीक है, उसको लगा दिया जाता है। ठीक है, और उसमें शेड्यूल कर दिया जाता है। ठीक है, अब वो हार्ड डिस्क पे क्या होता है, वो हार्ड डिस्क सिर्फ और सिर्फ रन करने के लिए होता है। ठीक है, उसके अंदर कोई डेटा नहीं होता है। ठीक है, अब देखो, जैसे कि मान के चलो 11 बजे का शो है। कितने बजे का शो है? 11 बजे का शो है। ठीक है, कोई भी मूवी 11 बजे स्टार्ट होनी है। ठीक है, अब उस मूवी को अगर मान के चलो पीवीआर है, पीवीआर में हर जगह 11 बजे का शो होगा वो। ठीक है, अगर कोई भी एक मूवी मान के चलो, ठीक है, तो अगर उसकी टाइमिंग 11 बजे है तो वो मूवी जो है वो हर पीवीआर में 11 बजे ही होगी। ठीक है, ये फिक्स होता है। जैसे मान के चलो अपने भिलाई में मान कर चलो 5 पीवीआर है, 5 पीवीआर में सेम मूवी लगी है। ठीक है, तो वो एक स्क्रीन पे वो पांचों मूवी एक ही टाइम पे चालू करेगा। ठीक है, तो अब वो क्या कर रहा है कि एक मूवी चालू किया, वो सैटेलाइट से चालू करेगा अपना। ठीक है, वो आएगा हमारे सर्वर पे, वो सर्वर से जुड़ा हुआ है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में वो बफर लोड करते जाता है। क्या लोड करते जाता है? बफर। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना यूट्यूब में ऐसे गोल 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 घूमते रहता है, तो बफरिंग लेता है पहले। ठीक है, मतलब वो हमेशा 15-15 मिनट का बफरिंग के स्लॉट में उसको टेम्परेरी सेव करते जाता है, उसको दिखाते जाता है और उसको इरेज करते जाता है। ठीक है, मतलब उसके पास परमानेंटली सेव नहीं होता है। वो इतनी फास्ट हार्ड डिस्क होती है जो बफर लेते जाता है और रिलीज भी करते जाता है उसको। ठीक है, अब क्यों ऐसा करता होगा वो? क्योंकि जो वीडियो क्वालिटी रहती है, ठीक है, जो वीडियो क्वालिटी हम लोग को देखने मिलती है थिएटर में, वैसी क्वालिटी कहीं नहीं मिलती दुनिया में। ठीक है, कितनी भी अच्छी महंगी टीवी ले लो, वैसी क्वालिटी नहीं मिलने वाली कभी भी। कभी ध्यान दिए उस चीज़ को? ठीक है, अगर हम लोग 70 mm के पर्दे पे देख रहे हैं उसकी क्वालिटी, और घर पे हम लोग टीवी में देखते हैं उसकी क्वालिटी, ठीक है, ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। ठीक है, तो कौन फिर से माइक ऑन कर लिया है? हर्षवर्धन कौन है? ये हर्षवर्धन कौन है? ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर रहा है कि वो पार्शियल 15-15 मिनट के स्लॉट में मूवी को लोड करता है, उसको दिखाते जाता है और वहाँ से इरेज करते जाता है। क्लियर? ये हुआ। अब वहाँ पे उसको प्रोसेस कैसे करता होगा? इतना बड़े डेटा जो आ रहे हैं वहाँ पे, वो सैटेलाइट से आ रहा है, तो इतना प्रोसेसिंग उसका फास्ट होना चाहिए। प्लस साथ में साउंड सिस्टम भी वैसे ही होता है उसका वहाँ पे। ठीक है, जितने भी स्पीकर वहाँ लगे होंगे, जितने भी वूफर वहाँ लगे होंगे, हर एक अलग अलग के लिए वहाँ पे एम्पलीफायर होता है। एक स्पीकर के लिए एक एम्पलीफायर, डॉल्बी डिजिटल। ठीक है, तो वैसे ही उसको प्रोसेस करना है, तो वैसे ही उसका सॉफ्टवेयर भी होता है। ठीक है, जो अगर पीवीआर का सॉफ्टवेयर देखोगे, आइनॉक्स का सॉफ्टवेयर देखेंगे, तो वैसे ही तगड़ा होता है, मतलब इतना फास्ट प्रोसेसिंग करता है वो। ठीक है, अगर मान के चलो 5, जो कोई भी है माइक म्यूट नहीं करेगा तो उसमें उसको मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, स्नेहा सिंह, कौन है स्नेहा?
अपनी क्लास वाली है क्या? ठीक है, चलो ठीक है, क्या बोल रहा था मैं? ठीक है, तो उन लोग का सॉफ्टवेयर भी जो होता है वैसे ही होता है, ठीक है, वो एक सर्वर बेस्ड सॉफ्टवेयर उन लोग लगाते हैं और पैरेलली अपने एप्लीकेशन से उस डेटा को भी प्रोसेस करते हैं, एप्लीकेशन को भी प्रोसेस करते हैं, साथ में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं सबको प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, आया समझ में? तो इस प्रकार से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग काम करता है किसी भी नेटवर्क पे। ठीक है, समझ में आया डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग? ठीक है, इतने सारे एग्जाम्पल से आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हो कि कैसे काम होता होगा। ठीक है, जितने भी एप्लीकेशन चलते हैं, ई कॉमर्स के चलते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ठीक है, गूगल चलता है, जीमेल चलता है, यूट्यूब चलता है, तो वो सारे क्लाइंट के रिक्वेस्ट को भी हैंडल करते हैं, खुद के भी प्रोसेसिंग को करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक साथ करते रहते हैं। तो इतनी बड़े लेवल पे अगर कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में फेमस चीज़ें चल रही है, तो वो कैसे हैंडल करते होंगे, है ना? तो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग से होती है। आया समझ में? ठीक है, तो ये रहा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। ठीक है, आज मैं थोड़ा, मुझे और भी काम है तो मैं कम ही टाइम पे ले रहा हूँ। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे नेटवर्क क्राइटेरिया। ठीक है, और भी हम लोग उसके कुछ कुछ कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से डिवाइसेस वगैरह होते हैं, रूटर, हब, ब्रिज, वायरलेस रूटर, स्विच, वायरलेस बैच। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कल। ठीक है, अटेंडेंस